मेरी एज 18 है। इस्लामाबाद में टोटल एक स्कूल है जो स्पेशल बच्चों का है। स्पेशल बच्चे भी हैं तो वो भी एक माशरे का हिस्सा है। मजदूरी का जो वर्ड हमारे लिए यूज़ होता है ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे पसंद है खुद को तैयार करना, इसके बारे में हमने बात भी नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज अपना वतन टीवी पे आप ये नया प्रोग्राम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कहानियाँ। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हमने अपने व्यूअर्स के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें आप कहानियाँ सुनेंगे उन लोगों की जिनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं देखते स्क्रीन्स के ऊपर, जिनका जिक्र नहीं किया जा सकता। और वैसे देखने में आप कहेंगे ये तो हमारी तरह के आम लोग हैं, लेकिन जब आप उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितनी ख़ास है। और आज हमारी कहानियाँ में पहली कहानी है अशबा नईम की, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशबा। वालेकुम सलाम, How are कैसी हैं you? आप? आई एम गुड। आपकी एज क्या अशबा? मेरी एज 18 है। सिर्फ 18? जी, सिर्फ और 18 साल की एज में आपके कारनामे जो हैं, आपकी कहानी आज हम लोगों को सुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, अशबा, बहुत एंड वेरी unique है। वेरी यूनिक। या व्हाट डज दिस मीन? ये इसका मीनिंग ये है कि कीमती पत्थर। कीमती कीमती पत्थर, पत्थर जो कि आप साबित भी हुई। या प्रूव किया मैंने। प्रूव किया आपने, नो डाउट। और Yeah. आज हम बताएंगे लोगों को कि कैसे आप वाकई अपने नाम की तरह एक कीमती पत्थर हैं। अशबा, कहाँ से शुरू करेंगे अपनी कहानी? मैं अपनी कहानी स्टार्ट से शुरू करूँगी, स्कूल से। एंड जब मैं स्कूल जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, तो मैं नॉर्मल स्कूल में जाती थी। एंड बच्चे मुझे बहुत टीज़ करते थे, बुली करते थे कि आप मेरे हैंड्स का इशू था, तो उस टाइम मैं चलती थी तो मेरे हैंड्स का इशू था। वो मुझे कहते थे कि आप हमारे जैसी नहीं हो। तो मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती थी। आई वाज लाइक यार, मैं ना ऐसे कमतरी में जा रही थी। तो मैं घर आके बताती थी कि मैंने नहीं पढ़ना, मुझे बच्चे बुली करते हैं, टीज़ करते हैं। तो मैं तंग होती थी क्योंकि दैट्स नॉट गुड थिंग। सो फिर मेरे मामा बाबा ने किया कि हम स्कूल चेंज कर देते हैं ना। तो फिर हम एक दूसरे स्कूल में गए। उसके प्रिंसिपल को बाबा ने बोला कि ऐसे बच्चे टीज़ करते हैं तो अशबा ना डिस्टर्ब रहती है। तो उन्होंने बोला कि हम किस किस बच्चे को रोकेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अच्छा। आप ना एक स्पेशल इंस्टीट्यूट है, आप बच्चे को वहाँ लेके जाएं, वहाँ एडमिशन करवाएं, वहाँ वो बहुत कंफर्टेबल रहेगी। तो फिर मैं G8 में अल्फ्रावी स्पेशल एजुकेशन से मैंने पढ़ा है, मैट्रिक किया है। तो फिर मैं वहाँ गई, फिर मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। फिर मैंने प्राइमरी से लेके मैट्रिक वहीं से किया। अच्छा, ठीक तो है। फिर वहाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड बहुत कंफर्टेबल माहौल था। हम सब बच्चे एक जैसे थे, कोई किसी से नहीं पूछता था कि तुम्हें ये क्यों है, क्योंकि सब बिल्कुल। ऐसे ही थे। और बहुत अच्छा माहौल मेरा, और मैं वहाँ बहुत खुश थी। अच्छा, अभी तक के आपके डिस्कशन में ना 2-3 नुक्ते हैं जो मुझे बहुत मुतासिर जिन्होंने किया है। अच्छा। एक तो पेरेंट्स जिन्होंने Parents. आपको कहा कि जी नॉर्मल स्कूल में जहाँ आम बच्चे जाते हैं आपने भी वहीं पे जाना है, और कोई वो स्पेशल चिल्ड्रन वाली उस वक्त कहानी या स्कूल्स की नहीं थी। दूसरा, ये रवैया कैसा है कि जहाँ पे मैनेजमेंट या स्कूल्स जो हैं वो ये कह दें कि हम किस किस बच्चे को रोकेंगे। ये क्यों ट्रेन नहीं किया जाता स्कूलों के अंदर कि बच्चे जो हैं वो बुली ना करें? अगर कोई उनके सामने एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड आता है तो कैसे इस में तब्दीली आपको नज़र आई या अभी तक नहीं आई? फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि पेरेंट्स को उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बिकॉज स्कूल्स नहीं है स्पेशल, ये होने चाहिए। इनकी तादाद बहुत कम है। इस्लामाबाद में टोटल एक स्कूल है जो स्पेशल बच्चों का है, इसलिए पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो वो फर्स्ट पॉइंट तो वो है कि उन्होंने करवाया। एंड सेकंड ये है कि इस बारे में होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल मुंह पे कह रही हैं कि हम किस किस को रोकें। तो ये कितना हर्ट करता है बंदे को, आपको पता चल रहा होगा। सो ये होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। स्पेशल बच्चे भी हैं तो वो भी इस माशरे का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। उन्हें भी आगे लाना चाहिए। और आपने अशबा कहा कि आप जब स्कूल जाना शुरू हुई थी उस ऐसे वक्त आप चलती थी। चलती थे देन बिल्कुल। व्हाट चेंज्ड? आपकी बीमारी का क्या, कहाँ से मैं कहूँ कि ज़्यादा बुरा होना शुरू हुई? ये हुआ मेरे साथ, ये था कि मैं क्लास आई थिंक ग्रेड 2 में थी। ठीक है। तो मैं स्पोर्ट में गई। ओके। वहाँ एक हमारी गेम थी, उस गेम को वो एक बॉल थी, उसे मैंने उठाना था। वो जब उठाने के लिए मैं भागने लगी तो मैं गिर गई। एंड मुझे फ्रैक्चर हुआ बहुत सीवियर वाला, जो 9 वीक्स तक मेरी, उसके बाद मैं नहीं चल सकी।
मतलब उसके बाद मैं व्हीलचेयर बाउंड पे, मतलब व्हीलचेयर पे बैठ गई एंड उसके बाद मैं चल नहीं सकी ग्रेड 2 का, मतलब क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि अशफा की जो बोन्स हैं इतनी वीक हैं कि वो व्हीलचेयर से भी गिरेगी तो फ्रैक्चर हो जाएगा। अच्छा। तो इतनी सिवियर कंडीशन में भी मैंने कहा, मैंने स्टेप, ना मेरे पेरेंट्स ने स्टेप बैक लेने दिया मुझे और ना मैंने खुद लिया कि मैंने स्टेप। दिस कंडीशन कॉल्ड अशफा? बहुत पेनफुल थी कंडीशन। मैंने ग्रेड 2 के जो पेपर्स थे वो घर दिए थे। बट इसका कोई नाम है जो डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस किया? ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रजाइल बोन्स। ओके। और ये डॉक्टर ने बोला कि ये जो बीमारी है इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है। अच्छा। हर मैंने अल-शिफा से ट्रीटमेंट करवाया, हर जगह, हर अच्छे हॉस्पिटल से, बट इलाज ही नहीं है, समझ ही नहीं आती किसी को। सो वो उस बीमारी को लेके मैं सेकंड ईयर, अब मैंने रिसेंटली बहरिया कॉलेज से मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट किया सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन So में। proud of you Thank कि you। सेकंड ग्रेड में Second grade में ये और हुआ। अब आपने माशाल्लाह सेकंड ईयर कंप्लीट ऐसा ही है, किया है। बिल्कुल। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और ये मैं मेन जो मेरा है ना वो पेरेंट्स को मैं दूंगी, क्योंकि अगर वो मुझे मोटिवेट ना करते, सपोर्ट ना करते, तो मैं आज आपके सामने ना बैठी होती और ना मैं इतना मुझे कॉन्फिडेंस आता कि मैं आपके सामने बोलूं। क्योंकि अगर बच्चा घर में ही रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी के सामने भी कुछ बोल पाएगा। वो माशरे में जाके बिल्कुल चुप चुप रहेगा, उसने ना लोगों को देखा होगा, ना उसको अवेयरनेस होगी कोई। सो ऐसा ही है। मुझे आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही है, इतना फ़ख्र हो रहा है, और ख़ास तौर से मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आपको आपके वालिद साहब लेकर आए हैं, एंड आई सॉ दैट बॉन्ड विच यू हैव विद योर फादर। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू नो द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट यू के ही इज फुल ऑफ प्राइड कि ये मेरी बेटी है। और वो जो बॉन्ड था आपका अपने वालिद के साथ या वालदा के साथ भी, आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा ही बॉन्ड होगा, ये कब डेवलप होना शुरू हुआ? ये आई थिंक पहले भी था, लेकिन जब मेरी डिसेबिलिटी ज़्यादा हुई, जब मैं व्हीलचेयर पे आई, उसके बाद ये ज़्यादा ही हो गया। और मेरे बाबा के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है। हम बहुत अम्मा से ज़्यादा अच्छी दोस्ती है बाबा से। अम्मा से साथ भी है, लेकिन बाबा के साथ एक बाप बेटी का आपको पता ही है, ज़्यादा ही होता है। तो बाबा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। हमेशा बाबा ने बोला कि आप मतलब सब बहन भाइयों से आगे मुझे रखा कि लाइक अशफा जो कहेगी वो होगा। मैं बहन भाइयों को डराती भी हूँ, बाबा को बता दूंगी, मैं शिकायत लगा दूंगी। तो मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने जहाँ बोला बाबा मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये चीज़ लेनी है, मैं बाबा को टेक्स्ट करती हूँ, बाबा मुझे आज ये चाहिए, तो बाबा ने कभी नो नहीं किया। अगर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मतलब ओके ओके ओके। सो मुझे लगता है कितने बहन भाई हो आप? हम 5 बहन भाई हैं और सब नॉर्मल हैं। वो अच्छा, तो बाकी जेलस होते हैं इतना ज़्यादा प्यार देख के मतलब बाबा जहाँ जाते हैं मेरे लिए चीज़ें लाते हैं। अभी हम गए शॉपिंग की, सिर्फ मैंने शॉपिंग की। लाइक वो एक ये आज मैं इधर हूँ आपके सामने बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स की वजह और फैमिली की वजह से हूँ। सो इट्स नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। आपने जैसे कहा कि आपके बाकी बहन भाई जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, उनके साथ ये इशू नहीं आया। एक चीज़ अशबा जो कि मैं लिटरली पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग भी ये सुने, आप जैसे और बच्चे जो कि डिफरेंटली एबल्ड, जिनको हम कहते हैं कि भाई आप शायद हम लोगों से, आम बच्चों से और मामलों में बहुत तेज होते हैं। लाइक आपने अपना सेकंड ईयर कंप्लीट किया, आपने कहा कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने हिम्मत नहीं हारी है। अच्छा, जब लोग ऐसे बच्चों को देख के रहम दिखाते हैं, हाय बेचारी व्हील चेयर पे है, दे पिटी यू, और खास तौर से पेरेंट्स को भी फिर ये सुनने को मिलता है, हाय हाय इनके घर में तो ऐसी बच्ची है या इनके घर में तो ऐसा बच्चा है। ये सुनने को शायद लोगों को लग रहा हो कि बड़ा इनसेंसिटिव सवाल है, बट नहीं है, क्योंकि ये लोग इससे गुजरते हैं। तो कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा वाकया, कोई जुमला किसी ने कहा हो जो बहुत हर्टफुल हुआ हो? मैं आपको अगेन यही कहूँगी, तो यही जो चीज़ है, मुझे माजूरी का जो वर्ड हमारे लिए यूज़ होता है, ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है। और मैं आई थिंक कभी कभी तो मेरे साथ ये होता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार लोग क्यों इतना वो करते हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत मतलब मुतमईन हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं क्यों नहीं चल सकती, मैं क्यों मेरे साथ ये है। मैंने कहा नहीं, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, इसका कोई वो नहीं है कि या ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ये गिफ्ट है, मैं गिफ्ट कहूंगी। या ज्यादातर लोगों के यहाँ होता है अच्छा पेरेंट्स के लिए कि अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है आपका, आजमाइश है आपकी, मैं गिफ्ट कहती हूँ इसे। नहीं, यू आर अ गिफ्ट। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके वालिद से मिल के मुझे लगा कि वो आपको वाकई अल्लाह का एक गिफ्ट समझते हैं। सही है, और वो नजर आता है, वो जो प्यार है उनकी आंखों में आपके लिए, वो बताता है ये चीज़। कभी कोई अपने घर में से, बहन भाइयों में से, आपने कहा हम 5 बहन भाई हैं,
जैसे आम घरों में झगड़े होते हैं बहन भाइयों के, कभी उनमें से किसी ने ऐसी कोई बात की हो? नहीं नहीं, उनमें से कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि बाबा ने उनकी तरबियत ऐसी नहीं की। बाबा अच्छा। को उन्हें पता है कि हम कुछ भी कहेंगे तो बाबा को पता चलेगा। वो मेरे साथ बहुत अटैच है, बहुत सपोर्टिव फैमिली है। मेरी बहन भाई, मेरा भाई रिसेंटली अभी यूके में गया, उसने ग्रेजुएशन की है वहाँ से स्टडी वीज़े पे, लेकिन वो उन्होंने मुझे स्कूल कॉलेज पिक करते थे, मतलब सब बहुत सपोर्टिव है। मामा मतलब पेरेंट्स की वजह से और फैमिली की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो भी कहते हैं यार अशफा का एक लेवल है, अशफा के साथ अशबा का वो लेवल आज मैंने बता रहे हैं ऑडियंस को, यू नो विद दीज अशबा के ब्लो ड्राइड हेयर एंड मेकअप ऑन, तो मुझे पता चला, मैंने कहा अशबा आप तो बड़ा तैयार होके आई हैं, तो पता चला अशबा को तैयार होने का, मेकअप करने का, बाल बनाने का, स्टाइलिंग का बहुत शौक है। ऐसे ही मुझे बहुत शौक है, बहुत क्रेज है। अच्छा, या तो आगे कोई स्टाइलिंग वगैरह की फील्ड में आना है? नहीं, स्टाइलिंग की फील्ड में नहीं आना, लेकिन मुझे खुद अपना आप स्टाइल करने का शौक है। खुद हर टाइम तैयार रहना, मेरे हर टाइम बाल बने रहते हैं, मतलब लाइट सा मेकअप हुआ तक घर में भी, यूजली मैं बाहर ही होती हूँ लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज, अदरवाइज घर में भी मैं रेडी शेडी रहती हूँ। एंड या मुझे पसंद है खुद को तैयार करना, खुद तो को हर टाइम मेंटेन हमारे रखना। स्पेशली जो खवातीन हैं जो घर में, और वो आपको भी देख रही हैं, आपका ये जज्बा भी देख रही हैं, ऐसे यू नो ही दैट है। यू, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और ऐसे। फिर एक तरफ वो लोग हैं कि जो जिनके पास सब कुछ होता है बट उसके बावजूद भी वो खुश नहीं होते, वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। ऐसा ही सो है। उनको खवातीन को क्या मैसेज देंगी जो कि मतलब हर वक्त जो भी चाहे कर सकती हैं बट उसके बावजूद भी कभी तैयार नहीं हुई होती है, वो जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ना वो एक वर्ड के, जी घर में मासियां बनी रहती हैं, यहाँ देखें कैसे तैयार होना होता है, कैसे रहना होता है। ये मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, खवातीन को समझाना बहुत मुश्किल है। एंड घरेलू जो खवातीन होती है उन्हें तैयार होना चाहिए, ये नहीं कि आप अब खुद को मासी बना लें। आपको अगर किसी ने कह दिया तो आपको तैयार रहना चाहिए। बट वो बेचारियां भी क्या करें, उनके पास भी कहाँ वो टाइम है, उनके किचन सामने है, हम बच्चे मोटिवेशन हैं। बैठे हुए हैं ना, हमें देख के तैयार हो जाए। वो हाँ। ऐसे ही है, बस रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, खुद को मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप लोग नहीं रखोगे तो आप लोगों को कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। ऐसे ही है बस सही। खवातीन का तो। आपने कहा आपके भाई जो हैं वो यूके में हैं, ऐसा जो ही बड़े है। भाई हैं वो चले जी। गए। अब जिस तरह आपने खुद से जिक्र किया था कि यहाँ स्पेशल स्कूल्स नहीं हैं उस नहीं है, तरीके सही से, है। आपने कभी सोचा है कि आप बाहर जाओ पाकिस्तान से? मेरा ड्रीम है ये, मुझे पाकिस्तान में रहने का दिल नहीं करता। लाइक नहीं करता। मैं कहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, जो माहौल है, हमें बिल्कुल कोई हर जगह स्टेज हैं, कोई बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि स्पेशल बच्चा यहाँ ज़िंदगी ईजीली गुजार सके। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उसे ज़रूर अवेल करूँगी कि मैं बाहर शिफ्ट हूँ या फिर जाऊँ आऊँ, लाइक विजिटिंग लगी रहे, कुछ ऐसा हो तो मैं ज़रूर अवेल करूँगी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, वो ज़िंदगी, और क्योंकि ये बाहर वाला जो आपने स्पेशल बंदों की ज़िंदगी वो बहुत अच्छी है, मेरे भाई ने मुझे बताया है, तो वो बहुत स्पेशल है। सही, आपको वहाँ की हुकूमतों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि आप बाहर इसलिए जाना चाहती हैं कि यहाँ के लोगों की वजह से, जो सोसाइटी का रवैया है, दैट दे स्टेयर एट यू, या ये चीज़ तंग करती है। बहुत ज़्यादा। बाहर अगर मैं मॉल में भी जाऊंगी तो वो हर बंदे की नज़र ऐसे होगी, ऊपर से नीचे, जैसे पता नहीं कोई अजूबा बाहर निकल के आ गया, ऐसे देख रहे हैं लोग। सो ये चीज़ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करती है। या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या चंद सालों में ये चीज़ चेंज हो सकती है पाकिस्तान से? मुझे नहीं लगता, नहीं आई डोंट लगता। थिंक सो। लोगों की मेंटालिटी हम नहीं चेंज कर सकते। फिर क्या चीज़ चेंज करती है? हम तो सोचते हैं या कि एजुकेशन है, लोग पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ी तमीज़ आ जाती है, तहजीब आ जाती है, तो लोगों की सोच भी बदल मैं आपको जाती एक है। बात बताती हूँ कि मैंने पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज़ देखी है, तो वो ज़्यादा बंदे को हर्ट करते हैं। यार इन्हें तो सब कुछ पता है, तो ये फिर भी ऐसा, मतलब बिहेवियर इनका ऐसा है कि लाइक ये तो कुछ है ही नहीं, इन्हें क्या पता, ये कहाँ, ये मतलब वो भी ऐसा करते हैं। सो मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा, लेकिन अगर हो जाए तो बेस्ट है, वेल एंड गुड है। बट अगर अगेन वही बात है ना कि आपने जैसे कहा कि एजुकेटेड लोगों में ज़्यादा है, एजुकेटेड होना इज़ नॉट यू नो कि सिर्फ डिग्री हासिल कर लेनी है, ऐसा ही है। हमने इल्म हासिल करना जो है पढ़े ना लिखे बड़ा जाहिल हम मुख्तलिफ कह है। सकते हैं। हाँ, पढ़े लिखे तो जाहिल या तो अभी भी बहुत हैं, बहुत बहुत मिलते हैं, बहुत हैं, और इन हैं। पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से आपका दिल करता है मैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान शिफ्ट या हो जाऊं। ऐसा ही है। कहाँ जाना चाहोगी अशफा? मैम कहीं भी, लंदन हो जाए, मलेशिया, अमेरिका। ओके, मलेशिया, इंटरेस्टिंग चॉइस। हाँ, एक तरफ लंदन, एक तरफ आप कह रहे हो कि डिफरेंट यूएसए,
कहीं भी जाना है बट पाकिस्तान में नहीं रहना है। पाकिस्तान में नहीं रहना, लेकिन ये जाना मेरे लिए मुश्किल आई थिंक सो, बट लेट्स सी। तो आपके पेरेंट्स वो अलाउ करेंगे? वो क्यों नहीं अलाउ करेंगे, वो तो कहेंगे गुड है। हाँ बट वो आपका और उनका बॉन्ड एक ऐसा है ना, Bond वो ऐसा। दूर कैसे रहेंगे आपके बगैर? उन्हें साथ लेके जाऊंगी ना मैं, गार्डियन। ये ठीक है, साथ लेके जाऊंगे। अच्छा अशपा, मुझे एक बात बताइए कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप तालीम भी हासिल कर लेते हैं, आपको उस टाइम पे लोग भी बहुत मिलते हैं कि जी हम देखें आप जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ये एनजीओ है, ऐसे है वैसे है, आप तालीम हासिल करें। वो सारी पब्लिसिटी हो जाती है, वो सारा ड्रामा शरामा जो रचाना होता है वो हो जाता है। फिर जब एंड टाइम पे असल काम आता है जॉब्स देने का, वो यू नो आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करने का, वहाँ पे सारे लोग गायब हो जाते हैं। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा? ये मैंने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी में फेस किया है। अच्छा। आप कहाँ दूर जाती हैं। ये 1 मंथ पहले मतलब उन्होंने बोला था कि हम करेंगे, जॉब्स मिल जाएंगी, हम आपको ऐसा कोर्स करवाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में उन्होंने बोला है कि 2 बंदे सेलेक्ट होंगे, लाइक जो हों। मेरी जर्मन एम्बेसडर के सामने स्पीच थी ना, तो एक और मेरा क्लास फेलो था, उन्होंने बोला 2 बंदे सेलेक्ट हैं कि जो फर्स्ट आए हैं ना, मतलब इस कोर्स में फर्स्ट और सेकंड, उन्हें जॉब दी जाएंगी। उन्होंने जर्मन एम्बेसडर के सामने तो बोल दिया, लेकिन अब वो गायब है। अब हम इधर ही हैं, घर ही हैं, तो कुछ भी ना, कोई कांटेक्ट ना कुछ भी नहीं। ओके ये चीज़ बहुत है, पब्लिसिटी हर कोई करता है। और मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में हमारे इतने इंटरव्यूज़ हुए हैं, हर कोई चैनल आया हुआ है, कैमरा मैन आया हुआ है। अब ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन निकलते निकलते भी मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ। अब वो कहते हैं आए आपका इंटरव्यू लेना, आपका इंटरव्यू। मैंने कहा अच्छा भाई ले लो, मतलब पब्लिसिटी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब गायब। असल गायब हो जाते उसके हैं बाद सारे, गायब। तो कभी दोबारा आपने राब्ता करने की नहीं, कोशिश की, अगर वो उनको नहीं करे तो शर्मिंदा हम क्यों किया? करें। शर्मिंदा करने के मेरे जो लिए? क्लास फेलो तो उसने किया है, लेकिन उन्होंने बोला आप हमें तंग ना करें बार बार कॉल करके, तो हम जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, वो खुद बता देंगे ये है वो है, लाइक So we should also not fall for these traps or fake Yeah. organizations जो अक्सर लाइफ में इससे स्कैम्स चला रही होती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपकी दोस्ती सबसे ज़्यादा किससे? लाइफ में हैं दोस्त? मेरे दोस्त हैं लेकिन कम है, स्कूल फेलोज ही हैं। मुझे आई थिंक मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि मैं बहुत बातें शातें बहुत पहली करती लड़की हूँ। है जो टॉकेटिव भी है, बातों का भी उसको शौक है, बट वो कहती है मुझे दोस्त बनाने का शौक नहीं है। ये पता नहीं मेरे साथ क्यों है, बट मुझे नहीं है, मैं तो नहीं फिर वो चाहती। बातें इतनी सारी किससे हर वक्त करती हो? मैं घर में ही होती हूँ, मामा से करती हूँ, बहन भाइयों से करती हूँ, बाबा से करती हूँ, जो फ्रेंड्स हैं लाइक फ़ोन में स्कूल फेलोज थी मेरी, उनसे करती हूँ। अदरवाइज मुझे और किसकी ज़रूरत नहीं है। को बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी एक कज़न है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा दैट्स गुड। बट वो भी हम कभी कभी मिलते हैं, वो इतनी बातें शातें कुछ भी नहीं है। अच्छा व्हाट्स योर टेक, अब क्योंकि वो एज आपकी आ रही है ना, I mean, you have crossed 18. What's your take on love and relationships and marriage? नहीं, ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं है, एंड मैं इसे कभी लाऊंगी भी नहीं, लव और ये नहीं चीज़ें लाऊंगी। नहीं लाऊंगी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है ये टॉक्सिक हरकतें हैं और ये वो है। अरे शादी भी टॉक्सिक होती है। आई थिंक सो। मुझे मत पसंद ही नहीं है शुरू से ही, ना मैंने कभी सोचा और ना मैं कभी सोचूंगी, और ना मेरी लाइफ में कभी कोई आएगा, और ना कोई लाइक ये चीज़ माइनस है, इसके बारे में हमने बात भी नहीं करनी। दैट्स इंटरेस्टिंग। क्यों, किस चीज़ को देख के इतना घबराई? नहीं, मैं घबराई नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे एक होता है ना, ये चीज़ मैंने माइनस कर दी अपनी लाइफ में से, तो वो ऐसा ही है। मैंने अपने ड्रीम्स को करना है, मतलब पूरा करना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, और मैं लाइफ में कुछ नहीं चाहती। मुझे इतनी अच्छी बात लगी है ना आपकी कि लाइफ में एक लड़की के लिए जो हमेशा हमारी सोसाइटी बताती है कि जी शादी होगी, तुम्हारा अपना घर बार होगा, शौहर बच्चे होंगे, तो ही एक औरत कंप्लीट है। ऐसे ही है, और अगर वो नहीं हो तो कहा जाता है अधूरी जिंदगी है। नहीं, हर यही आपकी लाइफ का अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, तो सिर्फ यही नहीं बोला आप शादी करो, फिर बच्चे, फिर घर, ये मतलब आप ज़रूर शादी सुन्नत है, आपको पता होगा, फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर आपने करनी है तो करें, अदरवाइज़ ना करें। एंड या मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, एंड मैंने नहीं कभी सोचा और नहीं कभी सोचूंगी, एंड मैंने एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, लाइक वेरी गुड। तो और यही प्लान है मेरे, अदरवाइज कुछ नहीं, नथिंग। अगले 5-10 साल में हम आपको कहाँ देख रहे हैं अशफा? अगले 5 से 10 साल में मुझे आई थिंक आप एक इंडिपेंडेंट वुमन देखेंगे, इंशाल्लाह। सो
एंड आउट ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ होप फॉर द बेस्ट, जो आपकी होप ख्वाहिश फॉर है। द बेस्ट। एक चीज़ अगर मैं पूछूं आपसे कि वो क्या थी जिसने आपको वो जो लोगों की स्टेयर जिसमें हमने बात की, लोगों के हमदर्दाना जुमले, तर्स वाले जुमले, उन सब के बावजूद हिम्मत नहीं हारने दी, वो हौसला बंदा रहा, तो वो एक चीज़ क्या थी? आई थिंक मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया और मैं बाबा को बहुत क्रेडिट दूंगी। बाबा ही हैं जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने बोला अशफा ये करना है, आपने यहाँ जाना है, ये करना है, आप कर सकती हो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अशफा नहीं नहीं यहाँ होगा। जाना मुश्किल है आपके लिए, ये वो नहीं। उन्होंने बोला, हमेशा मोटिवेट किया मुझे। एंड इतना कॉन्फिडेंस मैं आपके सामने कॉन्फिडेंसली बोल रही हूँ, ये सिर्फ उनकी वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से है। और ये तैयार श्यार करना, ये मामा का मेरा रोल है सारा। Okay. तो मुझे खुद भी शौक है, मेरी बहन है जो मतलब मुझे तैयार श्यार करती है। एंड मैं तैयार खुद भी हो सकती हूँ, हो लेती हूँ। आपको आदत हो गई है आदत बस। हो गई है क्योंकि मैं रोज यूनिवर्सिटी जाती थी तो खुद तैयार हो के वो, फिर मेरी बहन उधर होती थी, ऑफिस होती थी, तो मैं खुद ही तैयार होती थी, तो वो मुझे है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कह नहीं ना, वो एक बंदा या वो एक चीज़, वो आई थिंक पेरेंट्स हैं। अगर आपको Parents की एक वजह से। स्पेशल पर्सन के लिए मैं आपको बताऊँ ना, सबसे अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कुछ नहीं ये, कर सकेगा। बिल्कुल। नॉर्मल के लिए भी है, मतलब पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं होंगे नॉर्मल के लिए भी, तो वो भी कुछ नहीं कोई कर भी बच्चा सकेगा। जो है वो कोई अपने नहीं, लेकिन वालिदैन की स्पेशल के लिए support मुझे चाहता लगता है ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है उससे। सही है। एंड और मुझे मेरी फैमिली में वो प्यार मिला है, वो सपोर्ट मिली है, वो मोटिवेशन मिली है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने आपको कभी ये फील नहीं कराया कि आप में कभी किसी चीज़ की कमी है? नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया। एक आखिरी पैगाम जो लोग देख रहे हैं और जो आपकी तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है, लड़की है, जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं, नौजवान आपको देख रहे हैं। अच्छा, मैं अपने जैसों को पैगाम दूंगी, जी, लाइक जी। स्पेशल जी, पर्सन जी, को। बिल्कुल। मैं उनके पेरेंट्स को ये पैगाम दूंगी कि आप उन्हें सपोर्ट करें। उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो माशरा तो हमारा कुछ भी नहीं है। वो तो हर बंदे यही कहता है कि मैं ये सबसे आगे बनूं। तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो उनका भी ख्वाब पूरा होगा, वो भी इंडिपेंडेंट बनेंगे, घर से निकालें, उन्हें पढ़ाएं, अवेयरनेस दिलाएं। और मैंने एक चीज़ ये बहुत देखी है कि अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा स्पेशल है ना, तो वो ना खुद एक्सेप्ट करें, ना वो बच्चे को एक्सेप्ट करने दे रहे हैं, वो फिर भी उसे नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं, लाइक आप यहाँ बने। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, ये मैंने फेस किया, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप खुद एक्सेप्ट करें वो चीज़, डिसेबिलिटी, और बच्चे को भी एक्सेप्ट करवाएं और स्पेशल स्कूल में करवाएं, ताकि वो आगे बढ़े, वो कुछ बने, वो अपने लिए कुछ करे। सो ये पॉइंट बहुत और जैसे आपने ज़रूरी अपनी है। डिस्कशन में कहा था कि अगर आपके घर में कोई एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चा पैदा होता है, एक डिसेबिलिटी के साथ बच्चा पैदा ऐसा ही होता है, तो उसको टेस्ट या आजमाइश ना समझें, उसको बिल्कुल तोहफा समझें। ऐसा ही है। चलें, थैंक यू God वेरी gift मच है। अशबा, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और इंशाल्लाह जो आपने अपने फ्यूचर के लिए सोचा है, वी प्रे कि वो ज़रूर पूरा हो। चलो, थैंक यू सो मच। आपके लिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज कहानियाँ में आपने ये कहानी जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अशबा नईम की थी वो सुनी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस कहानी के हवाले से, और अगली दफ़ा किसी नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna